ऑल्सो दे वुड हैव नोट्स इट फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। जो फार्मर्स होते हैं ना, वो कुछ क्या करते हैं, सीड सेव कर लेते हैं नेक्स्ट फसल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड स्टार्ट करने वाले हैं। वेल, किसी पर्सन को गॉड पे कितना ट्रस्ट हो सकता है, आज हम इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलेगा। वेल, क्या सच में उसने भगवान को पत्र लिखा था, और लिखा था तो उसका जो रिप्लाई या रिस्पॉन्स क्या आया था, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। हम सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश, यानी आपको समझ में आ जाए, ये करेंगे। उसके बाद वेल, कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आते, वोकेबुलरी टाइप्स, तो उनमें हम क्या करेंगे, उनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो क्वेश्चन आंसर पे रहेगा। तो इस वीडियो में आपको सभी ऑल ईवर चैप्टर 1 में जो जो एग्जाम के अंदर या ऑल इम्पोर्टेंट, या अगर आप सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहते हो तो ये चैप्टर 1 आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे लेंचो। लेंचो कौन है? लेंचो एक किसान है। लेंचो हैड हिज लॉनली हाउस, उसका एक घर है जो कहाँ पर है? वैली में है। ये वैली इस टाइप से कुछ घाटियाँ रहती है ना, उनके बीच जो उनका जो घर है, ये हमारे जो सर है, मेन बॉस हमारे, वो कौन है? लेंचो, उनका घर है, ये उसका घर है। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। ये जो घर है ना, किस टाइप से स्थित है? जैसे कोई टॉप हिल रहती है ना, लो, इस टाइप से हिल्स रही होगी, और यहाँ पे जो कोई लो लेवल की कोई हिल, कोई ज़्यादा मतलब ऊंची भी नहीं है, तो वहाँ पे जो लेंचो का घर है वो क्या है? स्थित है। इट वॉज ओके, फ्रॉम हियर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। जहाँ से हम क्या देख सकते हैं? उसके घर से नदी देख सकते हैं आसपास, एंड फील्ड्स, यानी किसी पड़ोसी या आसपास जितने भी खेत हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं उसके घर से, क्योंकि वो क्या है एक्चुअली कहीं हिल के ऊपर है ना, टॉप ऑफ द हिल, तो इजीली हम वहाँ से रिवर एंड फील्ड देख सकते हैं। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप्स। अब बात करते हैं लेंचो। तो लेंचो की जो फसल है वो बहुत अच्छी है, मतलब बड़े लोग हैं, ये समझ सकते हैं हम। बट इज नीडेड रेनली बेडली, लेकिन उस फसल को पानी की जरूरत सबसे ज़्यादा है। नीडेड यानी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। ओके, आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारिश की बात। इट स्टार्ट्स रेनिंग। लेंचो सा द स्काई इन द नॉर्थ। एक दिन क्या है, लेंचो ऐसे घूम रहे होंगे, या लेंचो जब घूम रहा था तो उसने बारिश में ऊपर देखा, तो इन नॉर्थ साइड वो देख रहा था। इट हैज़ रेन क्लाउड, तो उसे पानी के कुछ बादल दिखाई दे रहे थे। क्लाउड्स दैट मीन्स बादल। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, और उसकी वाइफ क्या बना रही थी? खाना बना रही थी। उस टाइम की बात है। ही टोल्ड हर दैट बाय गॉड्स विश इट वुड रेन। वो उसको वाइफ को बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि आज भगवान की इच्छा है कि बारिश होगी। इट वुड रेन। सून बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और जल्द ही पानी की कुछ बूंदें स्टार्ट हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिगन यानी शुरू होना, फॉल यानी होता है किसी चीज का गिरना। अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। वास्तव में हर कोई चाहता है कि वो क्या करें? बारिश को फील करें। अब लेंचो कहाँ पे जाता है? वेंट आउट, बाहर जाता है फील करने के लिए बारिश को उसके शरीर पर। ही वॉज वेरी ग्लेड। कॉमन सेंस वाली बात है यार, उसकी फसल अच्छी खासी है, और इसमें बारिश मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और पानी नहीं गिर रहा है, और उसको बारिश होगी तो बहुत खुश होगा। बहुत ज़्यादा खुश था वो। ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक न्यू कॉइन। और खुशी खुशी में कह रहा है कि जो पानी की बूंदें होती है वो कैसी होती है? जैसे कोई न्यू कॉइन्स, यानी कोई नया सिक्का हो, इस टाइप से पानी की बूंदें होती है। बट सून द हेल रिटर्न ऑन एवरीवेयर। लेकिन जल्द ही क्या है, पानी के साथ बर्फ की जो छोटे छोटे या जो नॉर्मल साइज होता है ना, एक एवरेज साइज होती है, उस साइज के बर्फ के गोले साथ में गिरने लग गए। द फेल बिकम वाइट अर्थ, इट कवर्ड विथ सॉल्ट।
तो जो उसका खेत था वो पूरा जैसे नमक से कोई ढक जाता है ना, कवर्ड हो जाता है, इस टाइप से वो क्या हो गया, कवर हो गया। किससे? वेल नमक नहीं था वो क्या थे, वो हेल स्टोन होता है ना, जैसे कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, उनसे क्या हो गया, जो उसकी फसल थी वो पूरी क्या हो गई, कवर हो गई, दैट मीन्स नष्ट हो गई। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। वेल रिजल्ट, क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो उसकी फसल थी वो पूरी क्या हो गई, नष्ट हो गई। लेंचो बिकम सैड, देखो उदास तो होगा वो, लेंचो बहुत उदास हो गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अब जो है रियलिटी वो हमें बताना पड़ेगा। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंगर दैट ईयर। वेल किसान सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं कमाता, उसे लगता है कि पूरे साल का जो भी उसका मैनेजमेंट है वो भी किस पे डिपेंडेंट रहता है, वो भी किस पे, फसल पे ही रहता है। तो उसे लगता है कि ये जो साल है ये क्या रहेगा, वो भूखा ही रहेगा, हंगर। आल्सो दे वुड हैव नोट्स इट फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। जो फार्मर्स होते हैं ना वो कुछ क्या करते हैं, सीड सेव कर लेते हैं नेक्स्ट फसल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट फसल वापस उसको परचेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से उसको चार्ज पे करना पड़ेगा। वेल तो वो क्या करते हैं, तो सेव कर लेते, तो उसे लगता है कि अगले साल के लिए हमारे पास कोई बीज या कोई फसल नहीं रहेगी, क्योंकि वो सब क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब लेंचो ने क्या किया, अब उसके पास सिर्फ एक आशा और एक ही उम्मीद थी, जो हम सबके पास भी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, लाइक नहीं सब्सक्राइब भी देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। लेंचो राइट्स टू गॉड, बट लेंचो हैड अ सिंगल होप, उसके पास एक लास्ट या सिर्फ एक ही आशा थी, क्या थी, होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसे किससे मदद लेना चाहिए, भगवान से। ही वॉज शो दैट नो वन डाई इन हंगर, इतना बिलीव था कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऐसा कौन बोल रहा है, लेंचो बोल रहा है। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड, ग्रेट बिलीफ होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा विश्वास था उसे भगवान में। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, इसी संडे वो कहाँ पे जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, और वो किसको पत्र लिखता है, भगवान को। टू सेंड हिम 100 पेसोस, ही रोट गॉड एज द एड्रेस। वो लेटर में क्या लिखता है कि उसे 100 पेसोस की क्या है, रिक्वायरमेंट है, और एड्रेस में वहाँ पे क्या लिखता है, गॉड इंडिकेट करता है, मतलब भगवान, डायरेक्ट मतलब वहाँ पे लिखता है भगवान, इतना बिलीव, डायरेक्ट भगवान को लेटर लिख रहा है। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर शो दिस लेटर, उस पत्र को देखते हैं, द पोस्ट मास्टर लाव्ड, वो एक्चुअली जो पोस्ट होती है उसे पोस्ट मास्टर के पास ले जाते हैं, तो पोस्ट मास्टर भी क्या होता है, हंसने लग जाते हैं। सिंग द एड्रेस, ही विश टू हैव सच अ फेथ इन गॉड, ही हैड एन आइडिया टू आंसर, उसे ऐसा लगता है कि चलो भगवान को जब इसको इतना भरोसा है, तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसका बिलीव जो टूट ना जाए, तो उसे इसके बदले में, बाय रीडिंग इट ही फाउंड दैट द राइटर नीडेड मनी, जब एक्चुअली उसने रियलाइज़ किया कि उसे क्या है, मनी की रिक्वायरमेंट, जो भी राइटर है, तो उसने सोचा कि उसे भगवान में भरोसा न टूटे, इसीलिए उसके जो भी उसका रिप्लाई या इन्वेलप के बाय वो क्या करेगा, उस लेटर में उसे पैसे देने का उसने सोच लिया, किसने, पोस्ट मास्टर ने। इट वॉज टू कीप फेथ ऑफ द राइटर, सो ही आस्क्ड, उसे पूरा भरोसा हो गया किस पे, राइटर पे। राइटर अपना कौन, लेंचो। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, तो उसके जितने भी दोस्त थे उसने उन सभी से मतलब कलेक्ट किए होंगे मनी, एंड एम्प्लॉयर्स, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर्स भी थे, आप देख सकते हो डायग्राम में, तो कंट्रीब्यूट सम मनीज, सभी ने अपना अपना कुछ योगदान दिया। सब लेटर है इस टाइप का, ये पोस्ट ऑफिस का एक सीन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, इसे आप देख सकते हो। वेल ये पता भी होगा आपको, क्योंकि आपके घर के आसपास कहीं पोस्ट ऑफिस तो होगा इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस, अब जब पोस्ट मास्टर ने मनी कलेक्ट की फ्रेंड से, कलीग से, तो उसने वो टोटल कितने कलेक्ट कर पाए, सिर्फ 70 पेसोस। दिस वे एंड पुट द मनी इन एनवेलप एंड एड्रेस टू द लेंचो। एनवेलप उसने क्या किया, उस जितने भी पैसे थे उसने उसमें लिफाफे में रख दिए, और ही रॉट अ सिंगल वर्ड्स ऑन गॉड अ सिग्नेचर, और सिग्नेचर में क्या लिख दिया, गॉड लिख दिया। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, लेंचो
केम टू द पोस्ट मास्टर ऑफिस, कहाँ पे गया? पोस्ट मास्टर ऑफिस गया और उसने पूछा इफ़ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, क्या वहाँ पर कोई उसके लिए लेटर आया है? तो ही वॉज गिवन दैट लेटर, तो उसका जो पत्र है वो पोस्ट मास्टर उसे दे देता है। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑफ सीइंग द मनी, जब उसने पैसे देखे तब भी लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ। ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और इवन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट किए तो। ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक्स, उसे पता था भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते। इन नो टाइम लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, तो रिप्लाई में लेंचो वापस एक पत्र लिखता है। ही पुट इनटू द मेल बॉक्स, और वो कहाँ पर रखता है? मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे ओपन करता है। लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसेस, लेंचो उस पत्र में लिखता है कि उसे सिर्फ 70 पैसेस प्राप्त हुए, बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसेस, लेकिन उसने 100 पैसों के लिए, ये मतलब डिमांड जो उसकी थी वो 100 पैसों था। ही हैज गो टू सेंड हिम द रेस्ट, वो भगवान से ये भी बोल रहा है कि आपको बच्चों पैसे वो भी भेजो, बट द गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन आप मेल के थ्रू उन पैसों को मत भेजना, बिकॉज इट वॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो भी व्यक्ति है ये करप्टेड है, या मतलब इवन एक अजीब ही वर्ड क्रूक्स वर्ड यूज़ किया उन लोगों के लिए जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। वेल वेरी फनी स्टोरी थी, तो आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ वर्ड पे फोकस करते हैं, जिसमें क्या होता है कई बार प्रॉब्लम अब हम कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में जाकर कुछ वर्ड्स भूल जाते थे। हम वर्ड को सिंपल फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे। वेल वोकेबलरी पे फोकस करते हैं। इस टाइप से हेल स्टोन, ये जो उसकी जो भी क्रॉप्स थी वेल कवर्ड है ना बाय विथ लाइक अ सॉल्ट, फसल ऑल डैमेज्ड, ये है होप, दैट मीन्स उम्मीद। लेटर लिखा था उसने, ये था पोस्ट मास्टर। हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये है हमारे लेंचो सर। अब हम बात करते हैं वोकेबलरी की। हर वर्ड पे हम फोकस करेंगे, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, लेकिन हमें चैप्टर अच्छे से समझना है। क्रेस्ट यानी क्या होता है? हिल का टॉप पार्ट क्या कहलाता है? क्रेस्ट, जहां पे लेंचो रहता था। डॉटेड, वेल डॉटेड मतलब डॉटेड ही होता है। इवन फुल अगर कोई चीज़ अपने आप में कंप्लीट है तो वहाँ पे डॉटेड वर्ड यूज़ करते हैं, जो चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। डाउनपोर, डाउनपोर यानी अगर हिंदी में बात करते हैं तो मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश कुछ जो ज़्यादा हैवी रेन दैट मीन्स डाउनपोर। इंटीमेटली यानी हम किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब है, जैसे हमने पढ़ा कि जो लेंचो था वो गॉड के बहुत ज़्यादा ही है ना इंटीमेटली था। वेल यहाँ पे इंटीमेटली वर्ड के लिए क्लोजली, दोनों सेम वर्ड है, क्लोजली सिंपल फॉर्म में। तो इंटीमेटली यानी किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब होना। नेक्स्ट रिगार्डेड, किसी रिस्पेक्टिवली हम रिगार्ड वर्ड यूज़ करते हैं, किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार। कंसिडर सेम। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड यानी होता है किसी चीज़ को कवर करना, दैट मीन्स ड्रैप्ड। हेलस्टोन्स अभी हमने पढ़ा, हेलस्टोन वर्ड, इस पर तो पूरा चैप्टर ही डिपेंडेड है ना। एक ऐसी बारिश जिसमें बारिश के साथ साथ कुछ बर्फ़ के गोले भी साथ में मिक्स हो जाए तो वो क्या होगी? हेलस्टोन। वही जो पानी जो बर्फ़ के छोटे छोटे गोले होते हैं वही क्या कहलाते हैं? हेलस्टोन कहलाते हैं। स्टोन। रिसेंबल यानी होता है किसी चीज़ को देखना, लुक लाइक लुक, दैट मीन्स रिसेंबल। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम।
एक्सपोज यानी किसी चीज को हमें क्या करना है, एक्सपोज। एक्सपोज करना, एक्सपोज दैट मीन्स किसी चीज को एक्सपोज, उजागर करना। एक्सपोज अगर कोई ऑलरेडी कवर्ड है या उसे अनकवर करना, अनकवरिंग, दैट वी कॉल्ड एक्सपोजिंग, एक्सपोज करना। प्लेग एक डिजीज होती है, इन्फेस्टेशन, जो संक्रमण से फैलती है। आपने सुना होगा प्लेग के बारे में, तो सुना ही होगा, प्लेग एक बीमारी होती है। लोकेस, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, टिड्डी, टिड्डे है ना, जहाँ लोसेंट्स उनके लिए अपन यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ये क्या करते हैं, ग्रुप में एक साथ कहीं पर भी किसी भी फसल को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो लोकेस वर्ड उनके लिए यूज किया गया है। सोलिटरी यानी क्या होता है, ये अलोन, लोनली यानी एकांत, अकेला, ये सोलिटरी वर्ड यूज करते हैं। कॉन्शियस माइंड सुना होगा आपने, एक ऐसा माइंड जिसे अगर हम सोच समझ के रिप्लाई करते हैं, जैसे यस या नो, तो ये कॉन्शियस माइंड ही बोलते हैं। इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं विवेक। ऑक्स ऑफ अ मैन, हाँ अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, दैट मीन्स ये वर्ड पर्टिकुलर फार्मर के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब हार्ड वर्क, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है वेल। एमिएबल, एमिएबल यानी होता है कि अगर कोई बहुत सारे ऐसे पर्सन रहते हैं जो बहुत काफ़ी नेचुरल होते हैं, कहीं पे भी जाकर ढल जाते हो, जिसके साथ रहते हैं सेम, वो एमिएबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंडली होते हैं काफ़ी। प्लीजेंट, खुशी मिलती है ऐसे लोगों के साथ रहने से या बात करने से हमें खुशी मिलती है। कुछ वर्ड्स या कुछ वोकैबुलरी और है जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। कॉरस्पॉन्डेंस यानी क्या होता है, जैसे सपोज करो जब लेंचो पोस्ट ऑफिस गया तो पोस्ट मास्टर उसके बीच जो भी कम्युनिकेशन हुई, तो उन दोनों क्या क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस, उनके लिए वर्ड यूज हुआ है ना। कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर विथ समवन, जब भी इन दोनों ने जब भी लेटर एक्सचेंज किया होगा और बीच में जो कम्युनिकेशन हुई होगी इन दोनों के बीच, कॉरस्पॉन्डेंस वर्ड उसके लिए इस चैप्टर में यूज किया गया है। गुडविल, आजकल सिविल के लिए भी गुडविल यूज करते हैं, लेकिन अगर मार्केट में गुडविल और कॉलोनी में गुडविल, तो यहाँ पे गुडविल वर्ड, और वो कहाँ लेंचो यहाँ पर सिविल के लिए अलग से वो बैंक में गया था, यहाँ पे तो पोस्ट ऑफिस की बात हो रही। तो गुडविल, गुडविल यानी फ्रेंडली है, कोई हेल्पफुल है या कोऑपरेटिव है, एक दूसरे की मदद करना, ईच अदर है ना, ऐसी फीलिंग जो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी क्या कहलाती है, गुडविल में आती है। वेल, रिसोल्यूशन यानी एक संकल्प लेना, यानी मतलब कोई ठोस निर्णय, जैसे संकल्प लेना, मजबूत। डिटर्मिनेशन, दैट्स वी कॉल डिटर्मिनेशन, फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये डिसीजन लेना है। तो रिसोल्यूशन ये जो वर्ड है चैप्टर में यूज किया। ऑब्लाइज्ड, किसी का आभार मानना। कंटेनमेंट यानी होता है संतुष्ट, सेम दोनों का वर्ड एक ही होता है, संतोष या संतुष्ट। तो आपको वोकैबुलरी समझ में आ गई होगी। ये आप 2 से 3 टाइम्स आप इनके बारे में देखना, तो शायद आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आप सभी दिमाग में बैठ जाए। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार भी, या मिनिमम जो वोकैबुलरी पार्ट है इसको आप 1 या 2 बार जरूर देखना। लेट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, क्या आशा, क्या उम्मीद थी लेंचो को? तो उसे आशा थी बारिश होने की, किसके लिए? उसकी फसल के लिए, है ना, क्रॉप फील्ड, उसकी फसल के लिए बारिश होने की उसे क्या थी, उम्मीद थी। तो ये हमें पता है, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। Why did लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन? Why did, क्यों कहा लेंचो ने जो पानी की बूंदे हैं, रेन ड्रॉप्स, वर लाइक न्यू कॉइन्स, जो पानी की बूंदे होती हैं वो क्या होते हैं, न्यू कॉइन्स होते हैं। ऐसा क्यों कहा लेंचो ने? आफ्टर द रेन शोर एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर लेंचो प्लान, बारिश के बाद सब कुछ उसके सोच के अनुसार ही चल रहा था, किसके? लेंचो के अनुसार। एंड ही हैड इमर्स कॉन्फिडेंस दैट हिज हार्वेस्ट वुड यील्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट, उसे खुद पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, कॉन्फिडेंस था खुद ज़्यादा कि उसकी जो फसल है वो भी क्या है, कुछ ज़्यादा ही, वो मतलब जो अकॉर्डिंग सोच के अनुसार जो उसने सोच रखा है उतना ही उसे प्रॉफिट मिलेगा। Thus he referred to the droplet as new coin,
इसीलिए उसने क्या कहा कि जो पानी की बूंदें होती है वो क्या होती, न्यू कॉइन। अब यहाँ पर वैसे आपको लगे कि अगर हम इतना याद नहीं कर सकते तो आप यहाँ तक भी याद इसको कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद वो कंपेयर क्या कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो बड़ी बूंद है वो क्या है 10 पैसों के इक्वल है, और जो छोटी बूंद है वो क्या है 5 पैसों के इक्वल है। तो जरूरी नहीं आप इतना एक्सप्लेन करो, आपको लगता है कि मैं इतना नहीं कर सकता तो आप ये छोटा वाला क्वेश्चन याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम पूरा कर सकते तो वेल नो प्रॉब्लम, आप यहाँ तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश चेंज कैसे हो गई। अभी हमें पता है ना, जैसे कि बारिश नॉर्मल बारिश हो रही थी, उसके बाद हेल स्टोन में कन्वर्ट हो गई थी वो। तो यहाँ पर हाउ डिड रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और उसके बाद बारिश तो चलो चेंज हो गई, मान लिया हमने बारिश चेंज हो गई, तो क्या हुआ, जो लेंचो के खेत थे वो क्या हो गए, वो सभी नष्ट हो गए थे, ये भी हमें पता है। लेकिन वापस ये क्वेश्चन आंसर में यही पूछ रहे हैं, सून आफ्टर द रेनफॉल हैज बिगन द वाइंड बिकम स्ट्रॉन्ग लीडिंग टू अ हेल स्टॉर्म। बारिश के बाद क्या हुआ, वहां पे एक तेज हवा चलने लग गई और वो किस में कन्वर्ट हो गई, हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम ये आया कि ऑफ विच लेंचोक्रो फील्ड गॉट विदर्ड। यहाँ पे विदर्ड नहीं यूज करते हुए हम डिस्ट्रॉयड यूज करते हैं। तो जो उसकी फसल थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। आपको लगे तो आप यहाँ तक भी याद कर सकते हो तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे लिखा है द ट्री हैज सेट देयर लीव्स, जो पेड़ थे वो भी अपनी पत्तियां गिरा चुके थे, क्योंकि आंधी और जो भी बाढ़ सॉरी हेलस्टोन दोनों साथ में ही आए थे। द फ्लावर्स हैड फॉलन, और जो फूल थे वो भी क्या हो गए थे, गिर गए थे। यहाँ पे आप डिस्टोर्ड वर्ड यूज कर लेना। तो आपको लगे तो आप सिर्फ यहाँ तक याद कर सकते हो, और लगे कि नहीं हम पूरा कर सकते तो आप यहाँ तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What were Lencho's feeling when the hail stopped? Hail stop, उसके बाद उसकी जो फीलिंग है, अब तो आप खुद सोचो, सपोज करो हमारे साथ अगर ये घटना होती तो हम क्या खुश, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब उसके बाद लेंचो की जो फीलिंग थी वो क्या है, वो कैसी थी, तो लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टनेड। क्या हुआ, वो मतलब पूरी तरह क्या हो गया, हताश हो गया। एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विथ इमंस सैडनेस, पूरी तरह दुख से भर गई, मतलब जो बैड फीलिंग, बहुत ज़्यादा ही वो उदास हो गया। हु एंड वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, अब लेंचो किस पे भरोसा था, वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया। लेंचो हैड अनवैवरिंग फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर कुछ ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, और होना भी चाहिए, मुझे भी है। थर्स ही डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया टू राइट अ लेटर टू गॉड, क्या वो क्या करेगा, एक भगवान को पत्र लिखेगा। कन्विंग हिज ग्रीवियंस एंड आस्किंग फॉर 100% फॉर सर्वाइवल, यहाँ तक ही कर लेना आप। वो शिकायत करना चाहता था एक्चुअली, और उसका जो भी अर्जन भुगतान वो उसके लिए उसने क्या किया, जो जीने के लिए उसे 100 की रिक्वायरमेंट है तो वो उसने डिमांड कर ली बाय लेटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हु रीड द लेटर, अब वो लेटर किसने पढ़ा था, तो ए पोस्टमैन हु वॉज आल्सो एन एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस रीड द लेटर। पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर भी लिख सकते हो आप, लगभग क्या पोस्टमैन के बाद पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, लेकिन आप पोस्टमैन लिखोगे, जो क्या है एम्प्लॉयर है पोस्ट ऑफिस का, उसने ये लेटर पढ़ा था। या अगर इतना नहीं तो आप सिर्फ वो हटा के यहाँ पे पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन लिख सकते हो। पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, तो जो लेटर था वो किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, वो 70 पैसे रिटर्न किए थे उसने। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। What did the postmaster do then? उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज्ड, अमेज मतलब आश्चर्यचकित हो गया वो, एट लेंचोस अनसैकेबल फेथ, ऐसा विश्वास जिसे कोई हिला ही नहीं सकता, दृढ़ मतलब अडिग, अडिग विश्वास जो था ना वो, इन द डाइटी, भगवान में उसका जो विश्वास था उसे देखकर वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। एंड थर्स टू रिटेन इट, उसे लगता है कि ये विश्वास उसका न टूटे, तो ही डिसाइड टू कलेक्ट मनी, उसने पैसे कलेक्ट किए, फॉर हिम, किसके लिए, रेंचो के लिए, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग, सॉरी उसने किससे कलेक्ट किए, जो उसके फ्रेंड्स थे कलीग्स थे उन सबसे कलेक्ट किए, किसके लिए कलेक्ट किए, ये लेंचो के लिए किए। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो सच में सरप्राइज्ड हो गया था
जब उसे लेटर मिला था तो नहीं हुआ था, क्योंकि लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज ऑन सीइंग द लेटर। जब उसने लेटर को देखा तो वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं था, बिकॉज दिस इज वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, इंस्टेड ही वॉज एंग्री। जितनी उसने उम्मीद की थी उससे उसमें कम था, तो वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया था। He found that the amount was less than what he had asked for. Exactly. वही मैं जैसे कि जो उसका जो एक्सपेक्टेशन था वो क्या था, 100 पेसोस का था, और उसे टोटल कितने मिले वहाँ पर, 70 पेसोस मिले। तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। What made him angry? वो गुस्सा क्यों हुआ? लेंचो was displeased. सेम, वो उदास है ना, व्हेन ही फाउंड दैट द मनी वॉज लेस देन व्हाट ही आस्क्ड फॉर। वो गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 100 पैसे उसकी थी, और उससे जो मिले उससे वो कम मिले, इसीलिए वो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया। ये हमारी जो बुक्स है उसका एक, ये शायद यही लेंचो, हाँ ये कंफर्म, शायद नहीं, ये कंफर्म यही लेंचो है, ये हमारा पोस्टमैन है ये, और ये जो ब्रांच है ये किसी पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पर, और ये हमारी बुक का एक फोटो दे रखा है यहाँ पर। तो आई थिंक ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।